आप लोग के हर एक समस्या का समाधान लेकर आऊंगा, हर एक समस्या का। ये जो इंग्लिश बैच है ना, ग्रामर और बुक दोनों खत्म होगा और 95 नंबर फोड़ोगे। आज आर्टिकल करने वाले हैं जहां से आपके 7 नंबर तक सवाल आएंगे। पहले 5 नंबर तक ही सवाल आता था। जब से ये 100 ऑब्जेक्टिव किया है ना, तो 7 नंबर तक के सवाल पूछ सकता है। वैसे 5 नंबर मान के चलो कि 5 नंबर तुम्हारे आज मुट्ठी में होने वाला है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ए एन और द का यूज हम लोग सीखते हैं कहाँ कहाँ लगता है। अगर ध्यान से देख लिया ना भाई, फोड़ दोगे। तुम्हें ये जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है पीडीएफ, ये पीडीएफ मैंने डाल रखा है चैप्टर फर्स्ट का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सेकेंड, भारत इज माई होम। थर्ड, अ पिंच ऑफ स्नफ्स। चौथा, आई हैव अ ड्रीम। बुक में सब बैक टू बैक डाल रहा हूँ भाई। ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जुड़ जाओ। सबसे पहले हम लोग ए एन के बारे में बात नहीं करेंगे, सबसे पहले द के बारे में बात करेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। ये जो वीडियो है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। और ये टाइम याद रखने ना, डेली इसी टाइम पे आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। देखो, बेसिकली जो द का प्रयोग होता है ना मेरे भाई, वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए, जो पुरानी पुरानी इमारतें होती है ना, जिसे आप कहते हो ना ताजमहल। क्या कहते हो? ताजमहल पुरानी बिल्डिंग है, उसके पहले द लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ताजमहल तुम्हारा पुराना बिल्डिंग हो गया। कुतुब मीनार तुम्हारा पुराना बिल्डिंग हो गया। समझ रहे हो? इंडिया गेट पुराना एक तरह से बिल्डिंग ही है, मान लो एक इमारत ही है इंडिया का गेट, तो द इंडिया गेट लगेगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह के पुराने पुराने चीजों के लिए, पुराने बिल्डिंग्स के लिए क्या लगेगा? उसके पहले द लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होली बुक के पहले, होली बुक का मतलब होता है ग्रंथ। रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सब जो ग्रंथ है तुम्हारे, ठीक है, इन सब के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। हो सके तो इस वीडियो को बाद में भी आप देखना, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई आर्टिकल 10 मिनट में हम लोगों ने खत्म करा था, 12 मिनट में। माउंटेन्स रेंज के पहले, माउंटेन्स के बारे में, अगर माउंटेन्स, कोई भी बड़े बड़े माउंटेन्स का नाम ले रहा है तो उसके पहले द लगेगा, ठीक है। कोई प्लानेट के नाम ले रहा है, जैसे प्लानेट में क्या आ जाएगा? सन, मून, ठीक है, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, ध्यान से समझना, ठीक है, नेपच्यून, ठीक है। तो इन सब के पहले मेरे भाई क्या लगेगा? द लगेगा। मैं बस बता रहा हूं, वैसे नोट्स आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। रिवर के पहले द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, तो रिवर के नाम है द सोन, ठीक है। तो इन सब के पहले भी द लगेगा। ओशियन के पहले भी द लगेगा, द हिंद महासागर बोलते हो ना, द हिंद महासागर, इस तरह से, ठीक है। अगला, डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का आप लोग नाम सुने हो, सहारा डेजर्ट है, गुजरात में एक डेजर्ट है, उसका नाम शायद नहीं पता। वैसे मैं नोट्स दूंगा ना तो सारा बता दोगे। वैसे वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो के माध्यम से नोट्स पूरा चलेगा, 8-10 पेज का, वो वीडियोस के माध्यम से चलेगा, 30 सेकंड में कवर हो जाएगा, तो बस देख लेना, ठीक है। कोई भी ट्रेन है, कोई भी ट्रेन, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस, ठीक है, तो इन सब के पहले क्या लगेगा? द लगेगा, याद रख लेना, ठीक है। होटल के पहले, बड़े बड़े होटल्स हैं, जैसे 5 स्टार होटल है, द लगेगा। 7 स्टार होटल है, द लगेगा उसके पहले। शॉप, कोई दुकान है, बड़ी बड़ी दुकान है, उसके पहले द लगेगा। कोई देश का अगर नाम ले, कंट्री माने देश होता है, कोई देश का अगर नाम ले रहे हो उसके पहले द इंडिया, द हिंदुस्तान, द पाकिस्तान, द अमेरिका, द चाइना, द यूएसए, ठीक है। तो इस तरह से नाम लोगे। कोई स्टेट का नाम है, बिहार हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इन सब के पहले भी द लगेगा। ताजमहल के पहले तो द लगता ही लगता है। रेड फोर्ट, लाल किला के पहले द लगता ही लगता है। गीता के पहले द लगता है, बताया। महाभारत के पहले द लगता है, बताया। बाइबल के पहले द लगता है, बताया। हिमालय के पहले द लगता है, हमने बताया। अब एक और चीज द का कॉन्सेप्ट है। ए पेन है, इसके पहले ए लगेगा ना तो एन लगेगा, इतना आपको पता है। बट अगर ए मेरे को गिफ्ट दिया जा रहा है किसी खास पर्सन के द्वारा, किसके द्वारा? किसी खास पर्सन से मेरे को ये गिफ्ट दिया जा रहा है, अब मेरे लिए ये बहुत खास हो गया, तो इसके पहले भी द लगेगा। सिंपल, इस पे ऑब्जेक्टिव पूरा सेक्शन कराऊंगा, पहले समझ लो। अब देखो, ताजमहल के पहले द लगता ही लगता है। अब हम लोग बात करेंगे, द का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बाकी सारा नोट्स में कवर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव के वीडियोस में आर्टिकल वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए एन का प्रयोग क्या है, ठीक है। ए का प्रयोग तुम्हारा कॉन्सोनेंट के पहले होता है। एक चीज याद रखना, कॉन्सोनेंट तुम्हारा क्या होता है? जिसको हिंदी में आप लोग व्यंजन कहते हो। क्या कहते हो? व्यंजन, ठीक है। और एन का प्रयोग यूज होता है भावेल के लिए। भावेल को आप लोग क्या कहते हो? स्वर कहते हो, ठीक है। एक चीज याद रखना,
अब ये भावेल क्या होता है, 5 गो, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये 5 तुम्हारे भावेल है। बाकी ABCD के जो भी लेटर्स बच गए वो सभी क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, बी से लेके जेड तक, इसमें भावेल को निकाल देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके पहले एन नहीं लगता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक मीथ होगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात रख रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा यूनिट तो इसके पहले आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, क्योंकि भावेल से शुरू हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगा इसमें ए लग रहा है, क्योंकि यूनिट ऐसे लिखाएगा हिंदी में। तो इंग्लिश ले हमें नहीं पढ़ना है, हिंदी को समझना है। यानी कि अ से लेके अंग तक, मतलब इया तक, अन तक, सॉरी, अ आ ई उ री, एक करते हो ना, इन सब से साउंड निकलने वाले के पहले एन लगता है, बाकी सब के पहले ए लगेगा। समझ में आ गया होगा। देखो अगर मैं कहूँ ओनियन, क्या कहूँ, ओनियन, तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ए एन का बिल्कुल भी नहीं। ओनियन, ओनियन हिंदी में कैसे लिखाता है, भावेल, मतलब स्वर को समझो, ओनियन, तो अ का साउंड आ रहा है तो इसके पहले एन लगेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या कहूँ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब पता है क्या होता है, विश्वविद्यालय। तो यू हो गया, यहाँ पर कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो। तो जब ऐसे लिखा रहा है यूनिवर्सिटी तो यू आ गया, अ का मात्रा आया ही नहीं कोई भी, तो कह सकते हो कि इसके पहले तुम्हारा ए लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। थोड़ा सा कॉल था तो यूनिवर्सिटी के पहले ए लगा। आई होप कि आपको समझ में अब आ रहा होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई ध्यान से समझना, सिंगुलर और प्लूरल के पहले भी हमें समझना है। सिंगुलर मतलब होता है एक, ठीक है, और प्लूरल मतलब होता है बहुत। अब इसके पहले भी कॉन्सेप्ट है, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। थोड़ा सा रब कर दूं क्या, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं, सबसे पहले नाम समझते हैं। नाउन के पहले, एक लाइन में समझो, नाउन के पहले हमेशा ए लगता है अन्यथा एन लगता है। नाउन यानी सिंपल भाषा में कहेंगे हम लोग, नाम को नाउन कहते हैं। क्या कहेंगे, नाम को नाउन कहेंगे, इसके पहले ए और एन लगेगा, ठीक है। जैसे मैं सपोज मान लो, अगर मैं कह रहा हूं, ठीक है, गीता, सीता कह दिया तो सीता के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एक नाम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है ना भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि गर्ल, अगर गर्ल कह दिया तो अ गर्ल हो सकता है ना, तो एन गर्ल हो सकता है। अगर हमने एप्पल कहा है तो नाम ही तो ले रहे हैं ना यार, सब चीज, एप्पल, ए किसका साउंड दे रहा है, अ आम के, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने कर लिया कोबर अच्छे तरीके से। तो जो भी पीछे पढ़ा सब नाम ही के बारे में पढ़ाना यार, और नाम से पहले ही तो आर्टिकल लगता है, आपको पता है। बट एक चीज है यहाँ पर जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, और आप अपने एग्जाम में भाई गलत करके आओगे। अगर ये तो समझ में आ गया, ये क्या है तुम्हारा नाउन। जब नाउन को एडजेक्टिव, क्या, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव, समझ रहे हो एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे गर्ल हो गया नाउन, तो हम कह देंगे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या कह दिए, ब्यूटीफुल गर्ल कह दिए मेरे भाई। जब ब्यूटीफुल गर्ल कह दिए तो हम लोग अब गर्ल को देखकर ए एन नहीं लगाएंगे, जी नहीं, नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। यानी किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी नाम के बारे में जब हम अच्छाई बुराई शिकायत गाते हैं, मतलब खासियत बताते हैं, बुराई बताते हैं, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो उसके पहले वाले शब्द को देखेंगे, इस वाले शब्द को, बी, ब्यूटीफुल, तब बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ए लगेगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, इस तरह से आपको समझना है। अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, नहीं, बस इतना ही समझना था आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टेस्ट हो जाए क्या, बोलना अच्छे तरीके से, ठीक है, फट फट आप लोग बोलना कि किसके पहले क्या लगेगा, ठीक है। मैं कहूँगा बॉय, तो बॉय के पहले क्या लगाओगे, ए, बहुत बढ़िया। अगर यही कह देंगे बैड बॉय, क्या कहेंगे, तो बैड बॉय, तो बॉय को नहीं देखना है, इसके पहले एडजेक्टिव को देखना है। जहाँ बी है कॉन्सोनेंट है, जहाँ ए लगा, ठीक है। अगर हमने कहा, ठीक है, यूनिवर्सिटी,
यूनिट, तो यूनिट के पहले क्या लगेगा, साउंड किसका रहा है, यरोलोम का, तो यहाँ पर ए लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, उम्ब्रेला लिखा था, अम्ब्रेला पढ़ाता है, अ का साउंड आ रहा है ना, क्या लगेगा मेरे भाई इसके पहले, एन लगेगा। बहुत बढ़िया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। फोड़ना चाहते हो ना बेस्ट, तो आपका भाई है। आर्टिकल से अब कहोगे कि 5 नंबर नहीं आ सकता मेरा, कहीं नहीं सकते भाई, अब आराम से बता दोगे। चलो बताओ, अगर मैं कह रहा हूं इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है इमारतों के पहले, बड़े बड़े चीजों के पहले। ठीक है, अगर मैं कहूँ गंगा के पहले क्या लगेगा, जमुना नदी के पहले क्या लगेगा, सरस्वती नदी के पहले क्या लगेगा, समझ रहे हो, तो इन सब के पहले क्या लगेगा, बिहार के पहले क्या लगेगा, राजस्थान के पहले क्या लगेगा, पाकिस्तान के पहले क्या लगेगा, पाकिस्तान के पहले औकात लगेगा, नहीं द लगेगा। पाकिस्तान के पहले क्या लगेगा, द। हिंदुस्तान के पहले द, क्योंकि ये कंट्री हो गए, देश हो गए, स्टेट हो गए, इन सब चीज़ों के पहले द लगता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये वीडियो होप करता हूँ कि मज़े से कंप्लीट आया होगा। अब बारी आती है लास्ट में आपको देखने का PDF अच्छे से आर्टिकल के बारे में। सो बेस्ट ऑफ लक, मज़े से पढ़ाई करो।